हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर बाजार के अंदर जो है ये पूरा हफ्ता जो है उठापटक वाला रहा। सोमवार के दिन अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी गिरावट जो है मार्केट के अंदर देखने के लिए मिली। उसके बाद मंगलवार के दिन भी जो है मंदी थी। बुधवार के दिन जो है क्या नाम था कि थोड़ी तेजी थी। और उसके बाद आज का जो दिन था, चौथा दिन था, तो बड़ा क्रूशियल दिन था क्योंकि ऑप्शन मार्केट के अंदर यानी कि जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर जो ऑप्शन मार्केट थी उसकी वीकली एक्सपायरी थी। तो आज जब बाजार खुले तो बाजार खुलते के साथ जो है शुरू में ही जो है गिरावट की तरफ रुख करने लगे। लेकिन आज बाजार के अंदर बहुत ऊपर और नीचे के जो है सौदे हुए। तो मैं आपको केवल ये बताना जा रहा हूँ कि अभी जो है हाल फिलहाल में जो मार्केट में कैसा रुख रहा सभी इंडेक्सेस का, और उसके बाद जो है बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स और उनके पीछे का जो रैशनल है वो मैं आपके साथ बात करूंगा। तो असली बात ये होगी कि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ शेयर्स के अंदर एक बेहतरीन जो है तेजी देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ शेयर्स के ऊपर जो है प्रेशर जो है बनता रहा। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो ये जो इंडेक्स है ये 1.09% की जो है गिरावट के साथ आज बंद हुआ। और अगर इस इंडेक्स की बात करें तो 23125 तक के जो है इसने जो हाई लगाए थे, तो वहां से करेक्ट होते हुए ये दिन के जो है लगभग लगभग निचले स्तर के आसपास ही जो है बंद हुआ। अब ताइवान का जो इंडेक्स है, तो एशियन मार्केट के अंदर तो ताइवान का इंडेक्स पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ। हैंगसेंग जो है 0.65% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 200 इंडेक्स जो है हमारा वो 0.79 के साथ। S&P 500 ये यूएस की मार्केट है जो अभी चल रही है और बहुत तेजी के साथ जो है 1.42 की जो है तेजी जो है बनी हुई है। इधर फिर FTSE यानी कि फुटसी जो है वो 1.31 जो है इसमें भी जो है भी ट्रेड हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी जो है तेजी इसने पकड़ी हुई है। तो इसका मतलब जो है इनसे अंदाजा अगर आप लगाओगे यूएस की मार्केट से तो भी आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कल के लिए। S&P जो है सेंसेक्स जो है वो 0.76 की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी जो है 1.03% की गिरावट के साथ। और डाउ जोन्स जो है भी ये फिलहाल अभी जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये जो आपके पास लाइव कोट्स आ रहे हैं अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 320 पॉइंट के करीब जो है तेजी बनी हुई है। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी 50 जो है आज जो है 9199 पे जो है क्लोज हुआ। तो करीबन आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली 9200 से थोड़ा सा जो है नीचे यानी कि 9200 पे जो है क्लोजिंग है। और ये 9200 आज पूरा बुल्स एंड बियर्स के लिए जो है ये पूरा खेल का अखाड़ा बना हुआ था, जहां पर कि सारी जो है बियर्स वो चाह रहे थे कि 9200 से नीचे क्लोजिंग, और बुल्स जो है मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने की जो है कोशिश कर रहे थे। तो अगर आज का पूरे दिन का अगर आप चार्ट देखें तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि किस तरीके से मार्केट के अंदर आज पूरे दिन वोलेटिलिटी देखने के लिए मिली। कभी नीचे आ रही है, कभी मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। हालांकि लास्ट के अंदर जो है बियर्स ने जो है लास्ट के करीबन 1 डेढ़ घंटे जो है अपनी गिरफ्त में मार्केट को ले लिया और कोशिश की उन्होंने कि 9200 से जो है नीचे मार्केट को वो क्लोज कर पाए। अब बात करते हैं उन शेयर्स की जो इसके अंदर इंडेक्स के अंदर थे, जिन्होंने अच्छी तेजी दिखाई। और जो तेजी का जो मुख्य कारण था वो क्या था वो मैं आपके साथ बात करूंगा। तो मैं अभी आपको सीधा सीधा शेयर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक लॉजिक आपको दे रहा हूं। देखिएगा, जो बढ़ने वाले जो शेयर्स थे, जो बढ़ने वाले शेयर्स थे, वो वास्तव में वो शेयर्स थे जिनका निफ्टी के अंदर वेट बहुत कम है। यानी कि निफ्टी 50 के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो दिग्गज शेयर्स हैं, जिनके हिलने से यानी कि 10-12 ऐसे शेयर्स जिनके हिलने से निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर वो 10-12 शेयर्स अगर नीचे की तरफ होंगे तो नीचे की तरफ चली जाती है, बेशक से फिर वो बाकी शेयर्स किधर भी मूव करते रहे। अब देखिएगा निफ्टी के अंदर एक सबसे खास बात जो आज तक अगर आप निफ्टी को 9200 देख रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है, और वो कारण है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो है पिछले 15 दिनों की तेजी को हटा दें तो आज निफ्टी जो है 8900 के भी नीचे आपको नजर आता। लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी जिस दिन से वो डील हुई है एफबी के साथ, उस दिन से हर एक दिन रोज एक नई खबर मार्केट के अंदर आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और सीधी बात है, जो न्यूज़पेपर्स की बात करिए, मीडिया की बात करिए, तो देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज 1506 रुपए यानी कि 1500 रुपए से ऊपर की जो है प्राइजेस जो है आज टच की। और यही जो है मैं आपको दिखाना जा रहा हूं कि ये जो 1500 रुपए के जो लो हैं, ये अपने जो 1617 रुपए के 1617 के जो इसके लाइफ टाइम हाई हैं, उन हाई से अब
केवल और केवल ये 8% की दूरी पे है। तो यहाँ पर जो है 1500 रुपए का जो है इसका एक टेक्निकल भी रेजिस्टेंस था, तो वो टेक्निकल रेजिस्टेंस भी आज पार किया। और अगर आज हम मार्केट को यहाँ देख रहे हैं तो ये केवल और केवल रिलायंस की वजह से देख रहे हैं। आज भी ये गिरावट बहुत ज्यादा होती है अगर रिलायंस जो है आज जो है 3% की जो है तेजी नहीं दिखा पाता। और देखिएगा जब बुल्स के समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि जो जितने दिग्गज शेयर्स थे उनको बियर्स ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था आज। और उनका रीजन भी बड़ा सिंपल था, जो दिग्गज शेयर्स हैं उनकी पी वैल्यूएशंस बहुत हाई है। तो यहाँ पे जो हाई पी वैल्यूएशंस वाले जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है स्मार्ट इन्वेस्टर जो है उसमें सेलिंग उन्होंने लगा रखी है। लेकिन रिलायंस के अंदर एक न्यूज फ्लो रोज आ रहा है कि देखिएगा जैसे आज भी से पहले जब तक डील हुई आप देखिएगा एक दिन राइट इशू की खबर आई फेसबुक की खबर के बाद, उसके बाद सिल्वर जो लेक कंपनी है उसने पी फंड लिया। उसके बाद आज जो खबर थी कि माइक्रोसॉफ्ट भी स्टेक ले सकता है रिलायंस के अंदर। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एशियन पेंट्स में कुछ स्टेक है, तो अपनी सब्सिडरी एसोसिएट्स के माध्यम से तो उसको कल जो है सेल करने के लिए शायद वो बाजार में आ सकते हैं। तो हर रोज आपको रिलायंस के लिए कोई ना कोई न्यूज फ्लो मिलेगा। और रिलायंस के शेयर जो है एकदम बुल टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, यानी कि रिलायंस के शेयर के अंदर जैसे ही थोड़ी गिरावट आती है एकदम बड़े सौदे जो है बाय करने के लिए आ जाते हैं। और आज वो शेयर्स देखिएगा जिन्होंने निफ्टी को ऊपर लेके गए, वो शेयर्स है जिनके अंदर दम नहीं था। जैसे भारतीय इंफ्रा है, इतना बड़ा वेट नहीं है लेकिन पता है कि शेयर्स को मूव किया जा सकता है, तो बुल्स ने इसको पकड़ लिया। इंडसइंड बैंक खराब रिजल्ट थे, सब कुछ था, लेकिन पता था कि ये जो शेयर्स है ये बड़े इन्वेस्टर्स इससे निकल गए हैं, तो जो बुल्स है उन्होंने इसी को जो है आज खींचा। अदानी पोर्ट को खींचा, जेएसडब्ल्यू को। बड़े शेयर्स में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है दिग्गज जिसके फंडामेंटल थे उसको खींचा। एक्सिस बैंक में भी रिजल्ट खराब था लेकिन उसको भी खींचा। तो मार्केट ने कोशिश ये की कि कहीं भी तरीके से निफ्टी को बचाया जाए। अब देखिएगा जो दिग्गज शेयर आज गिर रहे थे, जिन दिग्गज शेयर्स में, यानी कि आप ये देख सकते हैं ये वो प्रीमियम शेयर्स हैं जो मार्केट में पहले लीड किया करते थे, यानी कि जो मार्केट को 12,000 तक लेके गए थे उनमें जिनका मेन रोल था। तो अब देखिएगा उसमें जो शेयर जो सबसे ज्यादा आज गिरा, एक तो देखिएगा भारत पेट्रोलियम जो है उसके गिरने का जो मुख्य कारण था वो आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी और इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर इंपैक्ट पड़ा, तो उसकी वजह से। देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक 3.7, यहां पर क्या है कि वैल्यूएशंस जो है अभी भी अगर ये अपने 52 वीक हाई से देखेंगे तो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। और इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे करके एकदम माल नहीं बेच रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे माल जो है एकदम नीचे बेचा गया। अब यहाँ पे जब ये माल आया ना तो टीवी के अंदर जो है कुछ एनालिसिस ने कॉल दी कि जी इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसके रेट नीचे जाएंगे। और ये इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब वो माल बेच रहे हो कोई बीच में डिस्टर्ब करे, तो इन्होंने उस शेयर्स को ऊपर लेके गए। और उसकी वजह से जितने भी जो है टीवी में कॉल दी गई थी कोटक महिंद्रा की शॉर्ट की, उन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। और उसके बाद देखिएगा धीरे 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 करके उन्होंने माल बेचा। आप देखिएगा अगर लास्ट के आधे घंटे भी देखेंगे तो उन्हीं प्राइसेस पर वो 1200 रुपए के आसपास जो है ये माल जो है बिकता रहा। तो ये देखिएगा दिग्गज शेयर था, इसने बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है गिरावट के अंदर जो है इसने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद देखिएगा ये जो शेयर है टाइटन का, तो टाइटन जो सेफ प्ले था क्योंकि पी वैल्यूएशन ज्यादा है। मैं जब आपके साथ बात कर रहा था यहाँ पर भी बड़े प्यार से जो उन्होंने माल बेचा। देखिएगा आज इंस्टीट्यूशंस भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कैसे माल बेचा, धीरे धीरे करके माल को ले आते हैं और फिर वहीं पर पूरे दिन जो है उसको उन्हीं प्राइसेस के आसपास थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके माल जो है वो निकल रहा है एक तरीके से, जिसको हम टेक्निकल भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है यहाँ पर बन रहा है। इसी तरीके से दिग्गज मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिनका वेट काफी ज्यादा है। अब देखिएगा ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटेनिया में भी वेट ज्यादा। अगर आप इनके 5 दिन के भी चार्ट देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। एशियन पेंट्स लीजिए, बर्जर पेंट लीजिए, पीडीलाइट लीजिए, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हाई पी की रेशियो वजह से इन शेयर से एग्जिट कर रहा है। पी रेशियो देखिएगा 52, जहां आप हाई पी रेशियो है वहां पर इसी तरीके से जो है आप देखेंगे कि सेलिंग हो रही है। ये देखिएगा एचडीएफसी बैंक, एक प्रीमियम बैंक, प्रीमियम वैल्यूएशंस। आप यहां देखिएगा 5 दिन का चार्ट किस तरीके से माल को बेचा जा रहा है। हालांकि कल इसके अंदर तेजी थी, देखिएगा धीरे धीरे करके। बात वही है, पी वैल्यूएशन हाल इसकी ज्यादा नहीं है लेकिन फॉरवर्ड अर्निंग पे देखेंगे तो 30 की पी पर है अभी भी, अगले साल की अगर अर्निंग पे देखेंगे तो। उसके बाद अगर आप देखेंगे और जो शेयर्स थे जिनमें गिरावट थी, बजाज फाइनेंस में कल अच्छी तेजी थी लेकिन बजाज फाइनेंस आज तेजी के बाद जो है अपने आप को जो है नहीं संभाल पाया। अगर एक दिन का भी चार्ट देखें तो देखिएगा यहाँ पे लेके गए ऊपर और फिर देखिएगा मार्केट में ऑपरेटर्स ने धीरे धीरे करके सारा माल शाम तक जो है नीचे लेके आ गए। तो जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहां पर माल जो है बेचा जा रहा है धीरे धीरे करके। जहां पर वैल्यूएशन जैसे मारुति सुजुकी अभी देखिए यहाँ पे
प्रोडक्शन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है। देखिए आप सारे चार्ट आपको एक जैसे लगेंगे मोर और लेस, ये जितने शेयर्स जो हैं आप इनको 5 दिन पे भी देखेंगे तो सिमिलर नजर आएंगे। देखिए 5 डेज का चार्ट भी देखिए, 5 डेज का चार्ट, ये जो हाई पी वैल्यूएशन वाली कंपनी है इन सबको एक ही तरीके से जो है ये जो शेयर से गिरते हुए नजर है। देखिएगा एचडीएफसी, ये शुक्रवार तक बड़ा है अच्छे तरीके से काम कर रहा था। अगर शुक्रवार तक की अगर हम बात करें तो ये जो शेयर है ये लीड कर रहा था। अगर ये देखिएगा इंडेक्स, और इंडेक्स में हमारा था निफ्टी, तो निफ्टी इंडेक्स के अंदर देखिए, अब इसके पीएस में देखिए, तो जहां पर गिरावट थी आप देखिएगा आपको समझ में आएगी बात कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग देखिएगा, मैं आपके साथ बात कर रहा था नेस्ले की, आप देखिएगा नेस्ले में हालांकि इतनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है लेकिन नेस्ले में भी सिमिलर है। मतलब इतने दिग्गज शेयर क्यों गिर रहे हैं? अगर आप 5 दिन की बात करें, हालांकि अभी केवल 2% गिरा है, लेकिन इनमें एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा जा रहा है। और आज जो है एचयूएल की एक ब्लॉक डील थी, तो एचयूएल में भी जो है नीचे 18-17 रुपए के आसपास के जो है सौदे हुए। और जो जीएसके है, जो हॉर्लिक्स बनाती थी जो कंपनी, उनका जो मर्जर हुआ था एचयूएल के साथ, तो जो प्रमोटर के जो शेयर्स थे उन्होंने आज जो है ब्लॉक डील में बेच दिया। तो अगर आज आप एफआईज के भी डाटा देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी बाइंग लगेगी उसमें। एफआईज ने जो बाइंग की है, वो एफआईज ने जो बाइंग की है वो एचयूएल के जो शेयर्स हैं जो ब्लॉक डील में सेल किए गए उसकी वजह से आपको वो फिगर्स दिख रही होगी। और डीआईज ने भी कुछ खरीदे, तो डीआईज और एफआईज की आज जो बहुत बड़ी जो है बाइंग आपको जो है नजर आएगी। तो सीधी सी बात ये, तो मैं आपको केवल यही बता रहा हूं कि धीरे धीरे जो है इन जो है इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और यहाँ पे इनिशियल जो है संकेत मिल रहे हैं कि जो बेहतरीन जो शेयर्स हैं थे जिनकी पी वैल्यूएशन हाई थी, उनमें धीरे धीरे करके माल बेचा जा रहा है। जैसे मैंने कल आपके साथ एशियन पेंट्स के बारे में भी बात की थी, तो एशियन पेंट्स का देखिएगा, एशियन पेंट्स में कितनी गिरावट थी, तो एशियन पेंट्स भी 2% से ऊपर की गिरावट थी उसकी, और एक समय तो 2 से भी ज़्यादा हो गई थी। ये देखिएगा एशियन पेंट्स, ये रहा एशियन पेंट्स बाद में संभल गया। ये देखिएगा एशियन पेंट्स जो है दिन में संभल गया, ये यहाँ पे लास्ट टाइम में। तो देखिएगा एशियन पेंट्स से 5 दिन के अंदर देखिए, एक दिन में देखिएगा, एक दिन में ये काफ़ी गिर गया था लेकिन बाद में ये शाम को संभल गया। 5 दिन में देखिएगा इसमें भी वॉल्यूम के साथ सेल है। और आप यहाँ पे एक सबसे खास बात देखिएगा कि जो सेल है ना वो कैसे हो रही है। देखिएगा एवरेज वॉल्यूम 2.4 मिलियन है, और देखिएगा जो सेल हो रही है वॉल्यूम अभी जो 3 महीने के एवरेज से 3-2.5 गुना सेल हो रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं जिनके अंदर हाई पी वैल्यूएशन थी उनमें एक बड़े वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं तो केवल इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि जो ये प्रीमियम वैल्यूएशन वाले शेयर्स हैं इनमें अलर्ट रहिए। देखिएगा अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगर नहीं संभाल पा रहा होता तो इंडेक्स अभी गिर चुका होता। लेकिन देखिएगा मैं इसके जो जो मुझे समझ में आ रहा है टेक्निकल लेवल पे, तो 8,950 से लेके जो है 9,500 के बीच में जो है रेंज जो है बनती जा रही है। अब जैसे डाउ जोन्स जो है उसके इंडेक्स में आज जो है तेजी जैसे भी हम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कल आपको जो है तेजी देखने के लिए मिले, क्योंकि डाउ जोन्स की वजह से जो है तेजी आपको नजर आए और उसके बाद जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है बाद में शुरू हो जाए। तो देखिएगा, पर मुझे जो फील हो रहा है वो ऐसा फील हो रहा है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं और जो हाई पी वैल्यूएशन वाले शेयर्स हैं उनको धीरे धीरे करके जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को या इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को उन सब शेयर्स को धीरे धीरे करके थमा रहे हैं। और वहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंपनियां खराब है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी जो वैल्यूएशन वाइज जो ऊपर के प्राइस पे जो लोग हैं फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे करके जो है माल जो है हमारे को जो है ऑफलोड कर रहे हैं। और उसके बाद हो सकता है कि जो है यहाँ पर जब हम सब लोग खरीद लें तो उसके बाद जो है मार्केट में करेक्शन आ जाए। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप खरीद भी रहे हैं तो एसआईपी मोड के अंदर खरीदें, और वैल्यूएशंस जो है जरूर से जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी इंपॉर्टेंट हो गए इस टाइम पर। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।